स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे लिए वो काफी अच्छा है। कैसे? क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने देखा होगा या फिर आपको पता होगा जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कैसे साइन 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। अगर इन टर्म्स में आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको क्या करना होता है, इन सभी की वैल्यूज, जितने भी हमारे पास एंगल्स होते हैं और इनके लिए हमें इन रेशियोज, जैसे कि अगर मान लीजिए 0 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है किसी भी ट्रायंगल में, या 45 डिग्री एंगल है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी तो हमें क्या करना पड़ता है, एक टेबल लर्न करनी पड़ती है। और वो क्या होती है, हमारे पास ये वाली टेबल होती है। अब इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैम क्या बात कर रही हो, इतनी बड़ी टेबल हम कैसे लर्न करें, हम बेचारे अपने से बच्चे कैसे टेबल लर्न करेंगे। तो बच्चों चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इस टेबल को लर्न करने की जो है ट्रिक वो भी देने वाली हूँ, और साथ साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज है 8.2 उसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है, क्या प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये जो कॉलम है किसका है, एंगल ए का। मतलब कि आपके पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री का ले रहे हैं, ठीक है। और ये हम लेकर चल रहे हैं एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, और ये है हमारे पास क्या, सी पॉइंट। हम यहाँ पर बात किस वाले एंगल की कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज एक्यूट एंगल, यानी कि ये हमारे पास कैसा है, न्यून कोण है। न्यून कोण तो भाई हमारे पास यहाँ पर सी भी है। तो जैसे हम एंगल ए की बात कर रहे हैं ऐसे ही हम यहाँ पर एंगल सी के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनता है न्यून कोण है, दैट मीन्स 90 डिग्री से कम है इसकी वैल्यू। अब 90 डिग्री से अगर इसकी वैल्यू कम है तो कुछ जनरल वैल्यूज जो है हमारे पास 0 डिग्री हम ले लेते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये सब हम यहाँ पर एंगल्स की वैल्यूज को लेते हैं। अब इन एंगल्स के लिए अगर हमें अपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, तो हम सभी रेशियोज को 1 बाय 1 पहले यहाँ पर लिख देंगे। ओके, दैट मीन्स साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ जगह बताया जाता है कि बेटा फर्स्ट लाइन जो है वो लर्न कर लो, ठीक है। बताते हैं ऐसा कि फर्स्ट लाइन लर्न कर लो, फर्स्ट के बाद सारी लाइंस जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट लाइन को भी तो याद करना है, उसको कैसे याद करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बढ़िया वाली ट्रिक है। वो क्या, चलिए देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जरा आप यहाँ पर 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 0, 1, 2, 3 एंड 4 काउंटिंग कर दी ना स्टार्ट। कहाँ तक गई काउंटिंग आपकी? 4 तक गई, करेक्ट। अब भैया अगर 4 तक काउंटिंग गई है तो हम इसे 4 से ही डिवाइड कर देते हैं सबको। ओके, 4 से जब आप इनको सबको डिवाइड करोगे और इसके बाद आप एक काम और करो, क्या, स्क्वायर रूट ले लो। भाई इतना तो याद कर सकते हो ना, ज्यादा लोड तो है नहीं यहाँ पर। हमें क्या करना है भाई, 0 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट करनी है। काउंटिंग एंड हो रही है 4 पे, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 से सबको डिवाइड कर रहे हैं। और जब हम 4 से सबको डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हम साथ के साथ क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट। अब इसका क्या फायदा है यहाँ पर, ये देखिए 0/4 क्या मिला भाई, 0 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, क्या मिला, 0 मिला। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। मतलब आपने साइन ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिल गई है। अब आगे देखिए 1/4 है और इसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आया, 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आया, 2। तो क्या मिला आपको, 1/2। याद करना पड़ा नहीं ना। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2/4। अब ये जो 2/4 है ये तो भैया कैंसिल हो रहा है, कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास फाइनली यहाँ पर रूट के अंदर क्या मिल रहा है, 1/2। ओके, तो आप स्क्वायर रूट लीजिए। 1 का स्क्वायर रूट लिया, क्या आया, 1, और 2 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, √2। दैट मीन्स आपके पास साइन 45 डिग्री है ना। ये देखो ऐसे देखना है आपको, साइन अगर यहाँ से देख रहे हो तो ये कौन सा है, साइन 0 डिग्री। ओके, अगर आप इसमें देख रहे हो तो ये किसकी वैल्यू है, साइन की। अब साइन की आगे तक आ गई है, कहाँ पे, किस कॉलम के अंदर आई है, 30
30 डिग्री में, दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी है, साइन 30 डिग्री। ओके, अब हम किसकी बात कर रहे थे, 45 डिग्री की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साइन वाली रो में जा रहे हो लेकिन 45 डिग्री के कॉलम में आ रहे हो, है ना। तो साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री कितना मिल गया, 1/√2। ऐसे ही आप नेक्स्ट को लीजिए। नेक्स्ट में आपका 3 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, √3, और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या हुआ, 2। तो आपको वैल्यू क्या मिली, √3/2। मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना पढ़ना। चलो अब आगे देखो, 4/4 क्या मिला, 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। आपको बिना याद किए सिंपल सा एक लॉजिक माइंड में रखना है, क्या, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, और सबका क्या ले लेना है आपको, स्क्वायर रूट। आपको साइन की वैल्यू मिल गई। अब भैया साइन की वैल्यू मिल गई ना, तो ये सोच लो कि आपका काम हो गया पूरा। कैसे, अब आप देखो कॉस। कॉस के लिए क्या करना है, जैसे आप यहाँ साइन में ऐसे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो भाई, इस तरह से जा रहे हो, मतलब आपकी वैल्यूज ऐसे इंक्रीज होती जा रही है। तो कॉस में क्या करो, उल्टा कर दो। उल्टा दैट मीन्स आप 1 से स्टार्ट कर दो। 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 को यहाँ लिख दीजिए। ओके, 1 के बाद यहाँ क्या है, √3/2, ये यहाँ लिखिए। फिर क्या है, 1/√2, और ये क्या है, 1/2, और फिर यहाँ पर क्या है, 0 को आपने यहाँ लिख दिया 0। कॉस ए भी याद हो गया, है ना, कितना आसान है। चलो कॉस ए याद हो गया, तो कॉस 30 डिग्री कितना है जरा बताया ना, कॉस 30 डिग्री इस वाली रो में देखो और इस वाले कॉलम पे क्या है आपके पास, कॉस 30 डिग्री √3/2। तो ऐसे आपको एक एक की वैल्यू भी माइंड में हो जाएगी। क्लियर। अब आगे चलते हैं tan A। tan A क्या फॉर्मूला होता है tan A का, भाई tan A जो होता है वो साइन A/cos A होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि tan A की वैल्यू क्या होती है, साइन A/cos A। तो जरा 0 डिग्री के लिए लेकर चलते हैं। 0 डिग्री में साइन 0 डिग्री कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है, ये 0 है। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री है 0, और फिर देखो cos 0 डिग्री कितना है, 1। तो 0 में आप 1 से डिवाइड करो, क्या मिला, 0 मिला। तो आप यहाँ पर लिख रहे हो, देखिए tan A इज इक्वल टू 0, कब, जब आपका एंगल कितना है, 0 डिग्री है। नेक्स्ट अब आप बात कीजिए tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री कितना है भाई, साइन 1/2, और cos 30 डिग्री कितना है, √3/2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2, और ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो आपका न्यूमरेटर बन गया है, और ये जो न्यूमरेटर है ये क्या, डिनोमिनेटर बन गया है। तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनली √3, तो आपको मिला 1/√3। देखो जरा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अब ऐसे ही आप tan 45 की वैल्यू लेंगे तो साइन 45 कितना है, 1/√2, cos 45 भी कितना है, 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, और फाइनली क्या मिला, tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। अब आप चलिए साइन 60 डिग्री पर। साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2। किससे डिवाइड करोगे, 1/2 से। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, जैसे यहाँ पर कैंसिल हुआ था। अब इसका मतलब ये हुआ, क्या बचा, √3/1। तो फाइनली tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। एंड नेक्स्ट tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री में आप साइन यानी कि 1 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 0 से। और जब भी आप 0 से किसी को डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दैट मीन्स नॉट डिफाइंड टर्म। आप यहाँ पर नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे क्या, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका इनफाइनाइट का सिंबल होता है, यानी कि अनंत। जहां पे भी आपका नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, वहां पे आप इनफाइनाइट वर्ड यूज कर सकते हो, और ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो। ओके, चलिए हमने 10 तक तो निकालना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं कोसेक ए की। अब आप कहोगे कि मैडम क्या रिपीट कर रही हो, ये तो हमें आ गया। क्यों, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास देखी आपकी कैसे, कोसेक ए दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। ये साइन ए का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो जितनी भी साइन की वैल्यूज है सबको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू ऊपर। देखो कैसे, 0 है तो 0 को आप नीचे लाओगे, दैट मीन्स 1/0। और 1/0 क्या होता है, अभी भी बताया भाई, इनफाइनाइट होता है, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड।
तो आपने लिखा कोसेक 0 डिग्री कितना, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली आप 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट कीजिए कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री का उल्टा, 1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, उल्टा हो गया ना। ऐसे ही 1/√2 में जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो √2/1 मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे √2। सेम वे में √3/2 है, इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया, क्लियर। और ये है 1 का उल्टा करोगे यानी कि 1/1, और 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो फाइनली कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, अब बात कीजिए आप सेक की। सेक ए किसका उल्टा होता है जी, कॉस का। दैट मीन्स ये जितनी भी कॉस की वैल्यूज है आप इन सबका रेसिप्रोकल ले लीजिए, व्युत्क्रम ले लीजिए, तो आपको सेक ए की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, यहाँ पर देखो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1, तो आपने लिखा 1। यहाँ √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2 ऊपर √3 नीचे। एक तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप कैसे करोगे, जैसे साइन में आप यहाँ जा रहे थे ना, और कॉस के लिए आपने क्या किया, आप ऐसे आ गए। ऐसे ही ये कोसेक ए और सेक ए दोनों में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। कैसे, कोसेक ए के लिए आप ऐसे जाओ, और जब आप सेक ए की बात करोगे तो आप ऐसे आ जाओ, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये कितना है 1, आपका आ गया 1। ये है 2/√3, आपको मिला 2/√3। फिर ये √2, यहाँ पर 2, या आपने लिख दिया 2, नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। आपका क्या हो गया जी, सेक ए हो गया। अब लास्ट रेशियो हमारे पास क्या बचा है, कॉट ए। तो कॉट ए की वैल्यू क्या है, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, याद करो tan ए का। तो मतलब जो भी tan ए की वैल्यूज है हम इनका क्या ले लेंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल लीजिए, यानी कि 0 का उल्टा कीजिए तो 1/0 मिलेगा, है ना, एंड दैट इज इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब आप 1/√3 का उल्टा कीजिए, तो √3 है, इसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो √3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। और जब भी 1 होता है उसके नीचे तो आप सिंपल सा लिख सकते हो क्या, √3। तो ये हो गई आपके पास किसकी वैल्यू, कॉट 30 डिग्री की। ऐसे ही आप tan 45 का रेसिप्रोकल लीजिए, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल क्या मिला 1, और उसके बाद √3 का रेसिप्रोकल क्या मिला 1/√3। एंड नेक्स्ट नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। फाइनाइट का रेसिप्रोकल लो, दैट मीन्स आप 1/इनफाइनाइट करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, क्या, कि जैसे आप 1/0 को इक्वल टू इनफाइनाइट बोलते हैं, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इनफाइनाइट को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो 0 आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप 1/इनफाइनाइट को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब जरूरी नहीं कि आप कॉट ए के लिए tan ए का रेसिप्रोकल ही लें, तो आप क्या कर सकते हो, cos A/sin A भी कर सकते हो, है ना। जैसे tan A होता है sin A/cos A, ऐसे cot A क्या होता है, cos A/sin A। तो ये हो गया है आपको इस टेबल का पूरा बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि ये जो टॉपिक है, ये जो टेबल है, हमारे दिमाग में ऐसे चिपक जाए कि हटाने से भी ना हटे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक्सरसाइज 8.2 जो है उनके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पर, जो मेन क्वेश्चंस है, लाइक जिससे हमें आइडिया लग जाए कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। तो आप स्टार्ट करिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट का आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सबकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। किस किस की, साइन 60 डिग्री की। तो जरा साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताना क्या है बेटा। देखो यहाँ पे टेबल देखो, ये है साइन कहाँ 60 डिग्री। तो आप ऐसे चलो इधर से यहाँ तक, तो साइन 60 डिग्री क्या है हमारे पास, √3/2। तो आपके पास भाई साइन 60 डिग्री है √3/2। ऐसे ही cos 30 डिग्री लीजिए। जो cos 30 डिग्री होता है आप देख सकते हो क्या, ये है ना, ये 30 डिग्री के नीचे है ना, और यहाँ पर ये cos के सामने है। तो cos के सामने और 30 डिग्री के नीचे, तो किसकी वैल्यू हो गई है, cos 30 डिग्री की। कितनी है, √3/2। तो जरा देखना ये दोनों वैल्यूज आपके पास कैसी है, सेम आ रही है ना।
ऐसे ही अब आप cos 60 डिग्री लीजिए। cos 60 डिग्री मतलब cos के सामने और 60 के नीचे। भाई cos के सामने वाला घर ये है, लेकिन 60 डिग्री के नीचे वाला है, ये क्या है 1/2। तो आपके पास cos 60 डिग्री हो गया 1/2 और फाइनल आपके पास क्या है sin 30 डिग्री, मतलब कि साइन की गली में चलना है लेकिन 30 के सामने वाले घर में। तो ये हो गई है हमारे पास साइन की गली और इस गली में 30 डिग्री के सामने वाला मकान कौन सा है 1/2। तो ये भी भैया हमारे पास 1/2 ही है। तो इन सब की वैल्यूज रख दीजिए इस वाले फॉर्मूला में। तो चलिए साइन 60 डिग्री कितना है √3/2 मल्टीप्लाई किससे करोगे cos 30 डिग्री से, वो भी कितना है जी √3/2 प्लस cos 60 डिग्री कितना है 1/2 और फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री ये भी कितना है 1/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिला स्क्वायर रूट हट जाएगा और फिर हमें क्या मिलेगा 3। 2 को 2 से किया 2 × 2 4 प्लस 1 को 1 से किया 1 2 × 2 4। तो आपके पास यहाँ पर एलसीएम आया 4, आपने सॉल्व किया 3 + 1 और ये हो गया आपका 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये भी आपके एक्सरसाइज 8.2 का ही क्वेश्चन है। क्या कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए tan 30 डिग्री की। तो चलिए tan 30 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री हो गया जी 1/√3 अपॉन 1 प्लस, अब दोबारा से आपको क्या रखना है tan 30 डिग्री ही लिखना है, लेकिन इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो चलिए हम स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स 1/√3 का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर। और अब आपको ये सॉल्व करना है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के अपॉन में 1 सपोज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। 2 × 1 2 √3 × 1 √3 अपॉन, इसके बाद यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। आगे सॉल्व अगर करते हैं तो 2/√3 और ये कितना हो गया जी 3 × 1 3 3 + 1, मतलब हमें क्या करना है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो 3 × 1 3 हो गया और 3 और 1 कितना हो गया 4/3। आगे सॉल्व कीजिए 2/√3, 4/3 को आप कैसे लिखोगे इस तरीके से, रेसिप्रोकल हो गया है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए। 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 और ये √3 है, इससे ये कैंसिल होगा कितने टाइम। अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो क्या होता है 3 = √3 × √3। तो अगर आप यहाँ पर √3 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी एक √3 कैंसिल हो गई है और आपके पास क्या बचती है √3। ओके, और फाइनली √3 × 1 दैट इज √3 अपॉन 2 × 1 कितना मिला 2। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू मिलती है क्या √3/2। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है बुक के अंदर, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, सेकंड है आपके पास cos 60 डिग्री, थर्ड है आपके पास tan 60 डिग्री और जो डी ऑप्शन है वो आपके पास क्या है साइन 30 डिग्री। अब आपको यहाँ पर क्या करना है ये चेक करना है कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है। तो जरा देखिए साइन 60 डिग्री क्या वैल्यू है इसकी √3/2 मिल गया। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारे पास ए आंसर है। ओके, अगर आप बी को देखो तो बी तो cos 60 डिग्री है और cos 60 डिग्री कितना है 1/2, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है √3/2। क्लियर। ऐसे अगर हम tan 60 डिग्री को देखें तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3 है, बट हमें क्या चाहिए √3/2। और इसी तरीके से अगर आप साइन 30 डिग्री को देखोगे तो साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, बट वी नीड व्हाट √3/2। So finally we can say that sin 60 degree is equal to √3/2। तो इनडायरेक्ट क्या मतलब हुआ, इनडायरेक्टली मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो ये हो गया है आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में भी आ रही होगी ये एक्सरसाइज।
तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, इफ 10a plus b is equal to √3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.2 का। एंड 10a minus b is equal to 1/√3, वेयर a plus b की जो वैल्यूज है वो किस किस के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो 0 डिग्री है यहाँ पे जो साइन है ग्रेटर देन का है, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि a और b अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि 0 से बड़ी होगी बट 0 के इक्वल नहीं होगी। ओके, बट इट मे बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। ओके, इट मे बी इक्वल टू 90 डिग्री बट विल बी लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो इनकी वैल्यू है वो छोटी होगी या फिर उसके बराबर हो सकती है, कब, जब आप ए और बी दोनों एंगल्स को प्लस कर रहे हो। और एक कंडीशन और है क्या, वेयर ए एंगल इज ग्रेटर देन बी, आपके पास ए एंगल की वैल्यू जो है वो बी से क्या है, बड़ी है। देन फाइंड ए एंड बी, तब आपको इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में ये जो है हर साल रिपीट होता रहता है। कई बार यहाँ पर ये जो 10 है, 10 की जगह साइन भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में साइन a प्लस बी की वैल्यूज जो है वो अलग आती हैं और साइन a माइनस बी की जो वैल्यूज है वो अलग होती है। जैसे यहाँ पर √3 है ना, तो मतलब वैल्यूज चेंज हो जाती है, डिजिट चेंज हो जाते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास गिवन क्या है। गिवन पॉइंट्स आपके पास ये दो हैं, क्या, 10a प्लस b इज इक्वल टू √3। ये जो √3 है 10 के कॉन्सेप्ट में किसकी वैल्यू होती है, जरा देखिए, 10 वाली गली में किसके नीचे, अभी यही तो पता करना है, किसके नीचे, किसके घर के सामने। तो चाहिए क्या, √3 चाहिए। √3 देखो, अब ये √3 किसके घर के सामने है, 60 डिग्री के घर के सामने है। दैट मीन्स आपके पास ये जो वैल्यू मिलती है वो किसकी है, 10 60 डिग्री की है। क्लियर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, कि 10a प्लस बी बोल दो, चाहे आप 10 60 डिग्री बोल दो, आपका आंसर क्या है, √3 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि a प्लस बी, ये जो a प्लस बी है ना ब्रैकेट के अंदर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो आपने ये अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर लिया। अब इसी तरीके से आप लीजिए 10a माइनस बी, 10a माइनस बी किसके इक्वल है, 1/√3। तो चलो अब ढूंढते हैं कि किसके घर के सामने है ये। 10 की गली में 1/√3 कहाँ है, 30 डिग्री के घर के सामने, मतलब इधर इस तरफ है। सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। ये 10 30 डिग्री हो गया जी। कंपेयर करो, क्या मिला भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये मिल गया हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिसे हमने ले लिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, कैसे, आप पढ़ चुके हो इसे, लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं आपके पास, एक तो a प्लस बी के फॉर्म में और एक a माइनस बी के फॉर्म में। आपको बस a और b फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। वी गेट, क्या मिला आपको, ऐड कर रहे हैं जब हम, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड कर रहे हो तो b से b कैंसिल, a 2a, 60 और 30 90 डिग्री। तो आपके पास a की वैल्यू क्या मिली, 90 डिग्री अपॉन 2, और ये कितना है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि a कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। अब a तो मिल चुका है, और क्या चाहिए आपको, b चाहिए। तो आप इक्वेशन 1 या 2 आपका जो मन करे आप यूज करो और b को कैलकुलेट कर लो। तो चलो हम इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपके पास a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री। तो b कितना हो जाएगा, 60 डिग्री तो है ही, माइनस कर दो क्या, a, क्योंकि ये जो a है यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का जो है, a की वैल्यू है 45 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्या आंसर आया, 10 माइनस 5
5 5 और यहाँ पर 5 5 माइनस 4 1। तो आपके पास बी का आंसर आया कितना 15 डिग्री। दैट मीन्स आपके पास ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। चलो क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, यहाँ रखोगे ए का मतलब 45, ओके, ए का मतलब 45, बी का मतलब क्या 15, ऐड करो कितना आया 45 प्लस 15 60 डिग्री। जरा कंपेयर करना 16 डिग्री है। अब ऐसे ही यहाँ पर कंपेयर करके देख लो, यहाँ पर ए कितना है 45 माइनस बी कितना है 15 डिग्री, कितना मिला आपको माइनस करने पर 30 डिग्री। जरा देखना यहाँ पर भी कितना है 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आई होप ये जो एक्सरसाइज है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। और ये जो टेबल है हमारे पास, दिस टेबल, ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है। अब आप क्या कीजिएगा, इस टेबल को बिना देखे और इसको एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देखो, और दोबारा देखने के बाद क्या करो, नहीं आ रहा हो समझ में तो कमेंट करो, भाई मैं किस लिए हूँ, आपको बताने के लिए ही हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।